हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लास्ट आपने देखा था जिसमें हम डॉपिंग ले रहे थे और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है उसमें हमने एक डॉपिंग वर्ड स्टार्ट किया था। तो डॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप किसी भी फॉरेन एलिमेंटल, ठीक है, फॉरेन क्रिस्टल को एक प्योर एलिमेंटल या आयनिक क्रिस्टल के अंदर ऐड कर देते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग। तो डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन एलिमेंटल और आयनिक क्रिस्टल इनटू ए प्योर एलिमेंटल और आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो जनरली ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में स्टडी किया जाता है, जो आप फिजिक्स में थोड़ा सा आगे जाकर के पढ़ोगे भी। और दूसरा ये कुछ आयनिक क्रिस्टल्स में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एलिमेंटल क्रिस्टल्स में होता है, उधर से आयनिक क्रिस्टल्स में होता है। तो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर ना, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में मेन स्टडी किया जाता है, जो थोड़ा लास्ट हम वीडियो में ले भी रहे थे। तो हमारे पास जैसे ये ग्रुप एलिमेंट्स हैं 12, 13, 14, 15, 16। तो 12th ग्रुप आपके पास ऐसे होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। और जो 13 ग्रुप होता है वो होता है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो 14 ग्रुप होता है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 ग्रुप इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और 16 ग्रुप इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलूरियम, पोलोनियम। ठीक है, अच्छा, एक तो इसमें ये थोड़ा सा जो हम प्योर एलिमेंटल क्रिस्टल के अंदर इसको स्टडी करते हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में स्टडी करते हैं, एक तो आपने ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं इस तरह के मिक्सिंग के। जैसे आपको एक वर्ड आता है 12-16 कंपाउंड, ऐसे 12-16 कंपाउंड्स, इस तरह से वर्ड आता है। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख लिया जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फाइड या मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, कैडमियम Sc। ठीक है, अब ये इस फैमिली के हैं, ये तो है 12th ग्रुप का, ये 16th ग्रुप का है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक, राइट, और ऑक्साइड। ऐसी जिंक सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी आपका रहा। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को इनके साथ मिक्स करके अगर कंपाउंड लेते हो तो इनको बोलते हैं 12-16 कंपाउंड्स। ऐसे हमारे हो जाते हैं, जैसे आपने गैलियम को सिलिकॉन के साथ ले लिया तो इसको बोलते हैं 13-14 कंपाउंड। ये ले लिए इसी तरह से तो इसको बोलते हैं 14-15 कंपाउंड। लाइक फास्फोरस, जर्मेनियम, तो ये हो जाएगा आपका 14-15 कंपाउंड। तो इस तरह से मिक्सिंग में इनका एक तो कंपाउंड रीडिंग ध्यान रखना। दूसरा जो हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके बाहर इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसे आपको पता है डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दिस इज बिकॉज डायमंड, ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स एंड देन देयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, तो दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके एटम इतने छोटे हैं कि इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो कहीं पर भी डिफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री नहीं रहता। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइजेस बड़े हैं, साइजेस इसके कार्बन से बड़े हैं। ठीक है, जैसे हम सिलिकॉन को दिखाएं तो ये सिलिकॉन का साइज है, इससे बड़ा है, जर्मेनियम का और बड़ा है थोड़ा सा। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम क्योंकि बिग साइज के हैं, इनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर कुछ कुछ फ्री रहते हैं ड्यू टू थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ऐसे कंडक्टिविटी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है तो दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू 4 सिलिकॉन एटम्स लाइक दिस वन। ठीक है, अगर वो कहीं से भी सिलिकॉन, मान लो यहां से कोई डिफेक्ट है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी कहते हैं, राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी। तो व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो अब हमने स्टडी करना है वो स्टडी करना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी। ठीक है, तो वो एक आप ध्यान से देखना, वो इंप्योरिटी डिफेक्ट का मेन हेडिंग है हमारे पास। तो वी आर लर्निंग अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे आपके पास ये ग्रुप है इस तरह से, जो पहले भी हमने लिखे 13, 14, 15, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपके पास ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब सिलिकॉन, इसके बारे में 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंशियल में, कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी इज ड्यू टू थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी इज ड्यू टू थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हमने इसके अंदर डॉपिंग प्रोसेस देखना है। अब आप 13 ग्रुप के, जैसे आप गैलियम ले लो या इंडियम ले लो, इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से आप आर्सेनिक ले लो या एंटीमनी ले लो, इसको जाकर के इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। अगर आप हायर वैलेंट, दिस इज रीड एज हायर वैलेंट, हायर वैलेंट, दिस रीड एज लोअर वैलेंट to 14th group. If you introduce higher to lower, it's called n-type semiconductors. अब ये एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं, n-type semiconductors, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अगर ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो, दिस आर कॉल्ड एज p-type। अब इसको हमने समझना है, ठीक है। जैसे अब आपके पास सिलिकॉन है, तो 1 सिलिकॉन is attached to 4 silicon atoms, right? That is further attached to 4 silicon atoms, every silicon. So 1 silicon attached with the 4 silicon. Now this is further attached to 4 silicon. ठीक है। Now if you replace silicon with arsenic, ठीक है। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, राइट, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस इज रीड एज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मेड फ्री, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज मेड फ्री, ठीक है। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल कंडक्शन, नॉर्मल कंडक्शन, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल सेमीकंडक्टिविटी। इन्हीं को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप, वैसे ये इंट्रिंसिक की कैटेगरी में आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट आर एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से ये तो मैंने ऐसे किया, अगर आप सिलिकॉन, जर्मेनियम को गैलियम में डॉप कर देते हैं तो भी एन टाइप बनते हैं। तो किसी भी हायर वैलेंट को, इसको हायर वैलेंट को अगर आप लोअर वैलेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो दैट मेक्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री, विच इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सिमिलरली सिलिकॉन इज अटैच दिस लाइक दिस वन, ऐसे हर एक सिलिकॉन 4 से। अब मान लो इसके अंदर हमने अलग, ये अलग है, ये अलग हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो इसके अंदर हमने गैलियम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, गैलियम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 4th इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको पॉजिटिव होल कहते हैं या होल। दिस रीड एज पॉजिटिव होल फॉर्मुलिज्म, ठीक है, या फॉर्मेशन, ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो रीड एज इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस, इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस। इस वर्ड से आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस। अब इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन जो नियर बाय के हैं वो इसके अंदर, ये पॉजिटिव होल कभी भी मूव नहीं करते, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट, डू नॉट मूव। इसके साथ जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो इनकी तरफ माइग्रेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इस तरह की सेमीकंडक्टिविटी को पॉजिटिव या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो पी टाइप कब बनते हैं? व्हेन यू इंट्रोड्यूस लोअर वैलेंट टू हायर वैलेंट, लोअर वैलेंट टू हायर वैलेंट। तो व्हेन यू इंट्रोड्यूस लोअर वैलेंट टू हायर वैलेंट, इट्स कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। व्हेन यू इंट्रोड्यूस हायर वैलेंट टू लोअर वैलेंट, दीज आर कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इसको बड़े अपने ध्यान से देखना है। तो ये हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी होता है।
एक तो पहले इंट्रिंसिक होता है, फिर एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक आगे दो टाइप में डिवाइडेड है, एन और पी टाइप। इंट्रिंसिक मतलब आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर द सेमीकंडक्टर्स बिकॉज ऑफ सम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। नाउ व्हेन यू इंट्रोड्यूस हायर वैलेंट टू लोअर वैलेंट, an extra electron is freed, made free. This is called n-type semiconductor because electrons are the carrier of electricity. And when you introduce lower valent to higher valent, it makes an extra electron positive hole formation which do not move. You have to remember it. Adjacent electron migrate towards the hole, which is called as a positive hole formalism या formation. This is called p-type semiconductor. ये एक्सट्रिंसिक के दो टाइप्स हो जाते हैं, n and p-type semiconductors, which are very important. अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है बस, जैसे अब सिलिकॉन आपको दिया होता है तो सिलिकॉन डॉप्ड टू, ठीक है, या इसमें लगाते हैं इन, ऐसे सिलिकॉन डॉप्ड विद, ठीक है। अब सिलिकॉन डॉप्ड इन आर्सेनिक आपको ऐसे लगा दिया और एक लगा दिया विद गैलियम, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है सिलिकॉन को आर्सेनिक में डॉप किया गया। इसका मतलब विद का मतलब होता है गैलियम को सिलिकॉन में डिप किया गया, तो इसको डॉप किया गया, तो ये लोअर वैलेंट है। लोअर वैलेंट आप हायर वैलेंट में डालते हो तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दिस रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, जेई एंड नीट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यही सिलिकॉन डॉप्ड विद, तो आपने ये भी क्या किया, अगर इसको पढ़े तो लोअर टू आपने हायर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब भी लोअर टू हायर करोगे तो ये पी टाइप बन जाता है, ठीक है। बाकी जैसा लिखा जाए, तो सिलिकॉन डॉप टू आर्सेनिक मतलब आपने लोअर टू हायर डाला। अब सिलिकॉन डॉप विद आर्सेनिक होता है तो आर्सेनिक को आपने सिलिकॉन में डाला है, फिर एन टाइप बन जाता। अब सिलिकॉन डॉप्ड विद गैलियम है तो आपका लोअर वैलेंट टू हायर वैलेंट है, तो आपका पी टाइप बन गया। अभी ये कहते हैं सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक, तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये रीडिंग आपने ध्यान से करनी है बस, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट्स इन एलिमेंटल क्रिस्टल। अब एक इसके अंदर हमने पढ़ना होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, वो एक और इंटरेस्टिंग लास्ट केस है हमारा डिफेक्ट्स का मेन। उसके अंदर एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी रहता है, बोर्ड में भी रहता है, न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका ये है, इसमें जो हमारे पास है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। अभी आयनिक क्रिस्टल्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आयनिक क्रिस्टल में एक एग्जांपल है जैसे NaCl का है। NaCl में आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यू इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रोंशियम क्लोराइड टू NaCl। यू कैन इंट्रोड्यूस फर्दर हायर वैलेंट लाइक स्कैंडियम क्लोराइड, जैसे है, राइट। अब NaCl ऐसे है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ठीक है, लाइक दिस वन। अब इसके साथ अल्टरनेटिवली Cl नेगेटिव आयंस है, Cl नेगेटिव, ये NaCl क्रिस्टल हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, राइट। अब इस NaCl क्रिस्टल के अंदर हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया। जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया आपने, तो उस समय सोडियम आयन की जगह यहां पर स्ट्रोंशियम ले लेता है, राइट। सोडियम यहां से बाहर चला गया, ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो सोडियम को बाहर जाना पड़ता है, तो 2 सोडियम आउट 1 स्ट्रोंशियम इन, 2 सोडियम आयन 1 पॉजिटिव चार्ज है, दे गेट आउट, ठीक है, गेट आउट है। और स्ट्रोंशियम जो है वो एक अंदर आ जाता है। जब स्ट्रोंशियम एक अंदर आ जाता है तो इससे यहां पर एक होल फॉर्मेशन हो जाता है, इसको रीड करते हैं होल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या बन गया? होल फॉर्मेशन। इसको पॉजिटिव होल भी कहते हैं। इससे भी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है क्रिस्टल की, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि आयंस को माइग्रेट करने में मूवमेंट, जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है और आयंस की मूवमेंट की वजह से होती है। तो जितना आयंस में मूवमेंट आएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहां क्वेश्चन आता है होल्स कितने बन रहे हैं, होल्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, होल्स फॉर्मेशन, राइट। वो एक स्पेसिफाइड का इस तरह से रहता है, आपके पास 10⁻³
mole percent strontium chloride added to NaCl crystal. ठीक है, तो how many positive holes are formed? Positive holes are formed या holes are formed. ठीक है, तो उसका ये ऐसे रहता है, एक स्ट्रोंशियम, वन स्ट्रोंशियम creates one hole. Now 10⁻³ 10⁻³ मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, परसेंट बाय 100, राइट. ये ऐसे बन जाता है 6 × 6.023 कह सकते हो एग्जैक्ट टू 10⁻18. तो दीज many होल्स आर फॉर्म्ड. अभी ये स्कैंडियम क्लोराइड होता तो 1 स्कैंडियम इन 3 सोडियम आउट, तो वो 2 होल्स बनाता है, 2 होल्स फॉर्मेशन. तो यही आंसर आपका नेट ये आ जाता है 2 × 6 × 10⁻18. सेम क्वेश्चन के साथ अगर होता तो ठीक है, तो वो डबल होल बना देता है आपको 2 टाइम्स. इसी तरह से कोई टेट्रावेलेंट है तो वो 3 टाइम बना देगा. वो ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज होते हैं इस तरह के रिलेशंस. तो ये हमारा सारा डिफेक्ट्स का काम था. तो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करना होता है. जैसे NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड या स्कैंडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब आता है अंदर, 1 स्ट्रोंशियम इन तो 2 सोडियम आउट, 1 स्ट्रोंशियम क्रिएट्स 1 केटायन वैकेंसी. इसको CV कहते हैं, CV होल फॉर्मेशन, या बेटर वर्ड इज केटायन वैकेंसी. तो इट इज हाउ मेनी केटायन वैकेंसीज आर फॉर्म्ड. तो 1 स्ट्रोंशियम क्रिएट्स 1 CV. तो हाउ मेनी CVs आर फॉर्म्ड? 6 × 10⁻18 CVs are formed. When you introduce 10⁻³ mole percent of strontium chloride. When you introduce scandium chloride, 1 scandium creates 2 times of the double holes formation या CV. ठीक है, तो that creates 2 × 6 × 10⁻18 holes formation. ठीक है, तो ये हमारा सारा लेक्चर था डिफेक्ट्स के ऊपर. लगभग कुछ इसके और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हम बाद में कंसिडर करेंगे. तो ये एक बार इसका आप रिव्यू लेना, ठीक है, और देखना इसको बहुत अच्छे से. आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, आप देखना इसको. मान लो कोई टेट्रावेलेंट, ठीक है, आयन वाला केटायन, ठीक है, वो डाइवेलेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. डाइवेलेंट आयंस, केटायंस मतलब, ठीक है. तो ये केटायंस में टेट्रावेलेंट, ये क्रिस्टल डाइवेलेंट आयंस वाले केटायंस में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. और ये टेट्रावेलेंट वाला 10⁻² मोल इंट्रोड्यूस किया गया. इसके साथ परसेंटेज नहीं है, तो CV की काउंटिंग क्या रहेगी? ठीक है, इसका आप आंसर डालना कमेंट बॉक्स में, राइट. और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का फिर बेनिफिट मिलता जाएगा. तो ये हमारे डिफेक्ट्स है, आप इसको रीड करना. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक और लेक्चर का इसका लेंगे, वो हमारे पास रहेगा कंडक्टिविटीज. इस लेक्चर को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो कंडक्टिविटीज के बारे में रहेगा, ठीक है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक हेडिंग होता है, कंडक्टिविटीज एंड मैग्नेटिज्म्स, ठीक है, इन क्रिस्टल्स. ठीक है, हमारा हेडिंग रहेगा कंडक्टिविटीज एंड मैग्नेटिज्म, कि हम क्रिस्टल के अंदर कैसे प्रेशर लगाते हैं तो उसके अंदर कंडक्टिविटी क्रिएट हो जाती है. कोई भी क्रिस्टल को प्रेशर लगाते हैं या उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर मैग्नेटिक नेचर होते हैं. कुछ क्रिस्टल मैग्नेटिक होते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक होते हैं, कुछ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कुछ रिपेल होते हैं, कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कुछ अट्रैक्ट होकर के वापस रिपेल भी हो जाते हैं. तो उस तरह के सारे जो अट्रैक्शन रिपल्शन है हम उसके बारे में बात करेंगे. एक हमारे पास उसके साथ साथ प्लस बस ये लास्ट ही हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग. तो एक तो हम बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके साथ साथ कंडक्टिविटीज और मैग्नेटिज्म्स पढ़ेंगे. फिर आप डाउट्स लेते रहना, देखते रहना, ठीक है. थैंक यू.